हम तो ऐसे खाएंगे। बिस्मिल्लाह। क्या सेब अच्छे आ रहे हैं, बाकी में अच्छा है, लेकिन महंगे बहुत है, 500 का किलो। पाकिस्तान की भिंडी की जना क्या ही बात है। जब तक हमारी भिंडी यहाँ पर हो रही है ना, मैं साथ साथ प्याज काट लूंगी। एप्पल यहाँ रखेंगे। आई होप के प्याज की करवाहट जो है इसमें ना जाए। प्याज अभी काट लेंगे, एप्पल मैंने इधर साइड पर ही रख लिया है। अब होपफुली के एप्पल की करवाहट जो ना इसमें नहीं जाए, प्याज की करवाहट इसमें नहीं जाए। पता नहीं क्यों मैं शायद थकी बहुत होती हूँ कि मुझसे जो ना बोला नहीं जाता, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना फिर मेरा काम 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 होता है। ऐसे नहीं होता कि मैंने काम किया और फिर थोड़ी मैंने ब्रेक ले लिया। मैं जब काम कर रही होती हूँ ना, मुझे होता है कि एकदम सारे काम हम कर लें। जैसे अभी मैं जिम से आई हूँ, आती मैंने आप लोगों को बताया कि मैं किचन में आ गई हूँ। प्याज काट लेंगे, हमारी भिंडी जब तक ब्राउन हो रही है। फिर प्याज टमाटर हरी मिर्ची सब चीजें एक साथ में डालूंगी, नमक मिर्च डालूंगी, दम लगा देंगे और हमारी इतनी मजे की भिंडी बनेगी ना, आप सोच नहीं सकते। ये प्याज अंदर से काला, मुझे प्याज काट कर वॉश करने पड़ेंगे, हालांकि मैंने पहले वॉश किए हैं। भिंडी काट ली हमने, काट कर मैंने जो ना वो रख दी चूल्हे पर। और ये देखें, टमाटर हरी मिर्चें प्याज माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखकर ना वैसे ही बंदे की भूख बढ़ जाती है। यहाँ पर मैंने एप्पल ले लिया। मैंने सोचा खाना पकाने के साथ साथ जो ना मैं एप्पल एक खा लेती हूँ और एक जो ना वो मियाँ जी को बेचते हैं। मैं तो ऐसे खा लूंगी, मियाँ जी जो ना वो काट कर खाते हैं। जब तक वो अपना काम कर रहे हैं साथ साथ सेब खाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि एप्पल रात को नहीं खाना चाहिए। मुझे इसकी रीजन समझ नहीं आती कि ये तो फ्रूट है और रात को क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पता है तो मुझे प्लीज ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसी रीजन है कि लोग कहते हैं कि टमाटर कह रही हूँ कि सेब कह रही हूँ, सेब रात को नहीं खाना चाहिए। तो अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। मैंने फ्रूट वाले से भी पूछा है, मैंने कहा एप्पल रात को क्यों नहीं खाना चाहिए। कहता बाजी हमारा काम है फ्रूट बेचना, ये अब हमें नहीं पता खाना चाहिए कब खाना चाहिए और कब नहीं, टाइमिंग हमें फ्रूट की नहीं पता। चलो अल्लाह भला करे, थोड़ा ये पढ़ाया उधर उधर। ये देखें भिंडी, हाँ जी, लौन का जोड़ा, और जैसे जैसे हाथ लगेगा गंदा हो जाएगा। चीजें रेडी करते हैं, मैं भिंडी काटूंगी, बाजी टमाटर प्याज चीजें रेडी करेंगे। अदरक लहसुन तो भिंडी में जाता नहीं है, वरना जो ना हम वो भी बाजी से रेडी करवाते हैं। भिंडी काट के फिर कंटिन्यू करेंगे। मुझे था कि हमारा काम बड़ा आसान है, फटाफट से बस हम किचन में जाएंगे और खाना बच्चों के आने से पहले रेडी हो जाएगा। अभी मैं जिम से आई हूँ, तो अगर मैं बैठ जाती 10-15-20 मिनट की मैं ब्रेक ले लेती तो मुझसे किचन में आया नहीं जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी आई हूँ तो अभी अभी आपकी बॉडी जो आपने वर्कआउट किया होता है ना वार्म होती है, तो मैं क्या मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि अगर मैं 15-20 मिनट का रेस्ट करने बैठ गई तो फिर मेरी टांगों से उठा नहीं जाएगा। तो बेहतर है खाना बनाकर बैठेंगे। रोटी साथ में तंदूर की मंगवा लूंगी, क्योंकि तंदूर की रोटी जो ना वो अच्छी लगती है। मेरी अभी इतनी हिम्मत और एनर्जी नहीं, क्योंकि मेरे हाथ भी कांपने, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हाथ कांपने मेरे। आटा गूंदना रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चटनी हमारे पास पहले ही पड़ी है। भिंडी बना लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि भिंडी कैसे बनी। और जो मैंने चिकन पुलाव बनाया था वो इतना मजे का बना था कि बहुत सारे लोग उसकी रेसिपी मांग रहे हैं जिन्होंने खाया है। तो आपको तो मैंने रेसिपी शेयर की, आप लोग उससे जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और ये इसमें चला गया नमक, मेरा सेब बेचारा वहीं का वहीं रह गया। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ होगी हमारी तंदूर की रोटी, और उसके साथ होगी हमारी पुदीने की चटनी। खाने का जो मजा आएगा ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा टकन से बाजी उठो जरा, करो हिम्मत। ये देखिए, अगर आपको करीब से दिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना योगर्ट भी डाल देते हैं, लोग बड़ी वो नरम सी हो जाती है, मुझे उस तरह की भिंडी जो ना अच्छी नहीं लगती। इस भिंडी का जो ना अपना मजा है एकदम। मुझे इतनी क्रेविंग हुई। अच्छा, भिंडी के साथ जब मैंगो होते हैं ना तो मैं भिंडी के साथ मैंगो भी लाजमी खाती हूँ। इस भिंडी की मुझे एक दफा इतनी क्रेविंग हुई कि मैंने सुबह 8 बजे भिंडी मंगवाई। 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक मेरी भिंडी रोटियां पराठे रेडी हो गए। नाश्ता करके मैं फिर सोई बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। कभी कभी आपको ना कुछ चीजें खाने को दिल चाहते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरा दिल करता था मैं भिंडी और करेले खाऊं, और फिर एक था मेरा दिल किया कि मैं कढ़ी खाऊं। आधी आधी रात को 2-2 बजे मैंने जो ना खाने पका कर खाए मैंने। ये मेरी जो ना भूख का आलम होता था। अब हम इसे दम लगा देंगे। जब मेरी शादी हुई तो मेरा दिल करता था मैं भिंडी और करेले खाऊं, और फिर एक था मेरा दिल किया कि मैं कढ़ी खाऊं। आधी आधी रात को 2-2 बजे मैंने जो ना खाने पका कर खाए मैंने। ये मेरी जो ना भूख का आलम होता था। अब हम इसे दम लगा देंगे। थोड़ी देर के लिए हम मीडियम टू लो रखेंगे, उसके बाद हम लो कर देंगे। हमारा खाना डन हो जाएगा। चटनी मैंने कल बनाई थी, हमारे पास वही पड़ी है और उसी को खाएंगे। अब मैं सुकून से बैठूंगी, आराम करूंगी, अपने एप्पल को एंजॉय करूंगी। मेरे तो दुपट्टे की भी ज्यादा ही हालत खराब हो जा रही।
ओहो, फ़ोन ले लेंगे और किचन से बाहर रवाना हो जाएंगे। अभी मैं 3-4 मिनट बाद इसमें चम्मच चलाऊंगी, फ्लेम को लो कर देंगे। अभी जो इसकी स्टीम होगी ना, हमारे प्याज उसमें क्रिस्पी से क्रंची से हो जाएंगे, मज़ेदार से हो जाएंगे कि आपको खाना खाने का मज़ा आएगा। अभी जो है ना, मैं एप्पल खाऊंगी, आराम करूंगी। बच्चे जब आएंगे तो उसके बाद एप्पल खाने के बाद आपको पता है कि आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एप्पल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन में 1 सेब खाते हैं तो डॉक्टर से आप दूर रहते हैं। अभी मैंने टेस्ट करवाए थे, मेरे कुछ टेस्ट ठीक नहीं आए। अब मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं। वैसे मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और उसके लिए क्या लेना चाहिए पूछेंगे, क्योंकि मुझे समझ नहीं लग रही। एप्पल खाएंगे, उसके बाद खाना लगाएंगे। गाइस देख लें, भी छल्ला पहनी फिर रहे और कह रहा है मेरी फैमिली को बताओ। लाइट्स हमने ऑन ही नहीं की। अभी बच्चों को बुलाएंगे, बर्तन हमारे आ जाएंगे, पानी बाजी हमें सर्व करेंगी, बर्तन देंगे, पानी बाजी रख रही है, बाजी अपना काम कर रही है पूरा। आ जाए प्लीज, मैं फारिग हो जाऊं। मैंने आते फटाफट खाना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा खाना बन गया तो मैं एकदम, जब मैंने दम लगा दिया ना, मैं एकदम सुकून में आ गई। पर मास्टर साहब आए हुए, मैं उनके पास थी और मैंने उन्हें अभी डिजाइन भेजने हैं। मैंने कहा कि मुझे और कुछ फैंसी फैंसी कपड़े बना दें। मैं आपको ऊपर किसी दिन टूर करवाऊंगी कि मेरे पास कितनी मशीनें पड़ी हैं। हमारे पास कढ़ाई वाली मशीन भी है, हमारे पास आर वाली मशीन भी है, हमारे पास स्टिचिंग मशीन भी है और सब चीजें हमारे जो ना वो इन हाउस है कि अगर मैंने कढ़ाई करवानी है, अड्डा काम करवाना है, फ्रेम श्रेम सब चीजें मेरे पास पड़ी हैं। तो मेरी जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ इतना अच्छा वक्त गुजरा हुआ है और इतने वो अच्छे लोग हैं। अच्छे भी आपको लोग तभी लगते हैं जब आप खुद नाइस होते हैं, तो अगला बंदा भी नाइस होता है। आप पैसों के मामले में तंग नहीं करें, उनकी जरूरियात का ख्याल करें, उनकी जो भी मसले मसाइल है उनको आप अगर हल करें तो आप जब भी दोबारा उन्हें बुलाएं तो वो यहाँ पर आते हैं। अगर मैं किसी को एक कॉल करती हूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दौड़े आते हैं, क्योंकि जी बाजी का काम है, हम सब काम छोड़कर पहले वो करेंगे। अभी हम खाना खा लेंगे। मुझे लगता है कि कुछ अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ फरमाइश की है मैंने मियाँ जी से। अगर उनका मूड बन गया तो फिर मजा आएगा, अगर नहीं तो फिर देखेंगे। आज प्यारे बच्चों, खाने के बाद मिलते हैं आपसे। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अब जो ना फरमाइश आ गई है कि चाय दे दो, क्योंकि अभी मैंने जाना है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जिद्दा के लिए मैं लॉन के कपड़े लेके आऊंगी, क्योंकि उसके स्टिच करवा लेंगे। पिछले साल तो छोटे हो गए, जैसे कि मैंने सुबह भी आपको बताया था, बच्चे माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एकदम समझ नहीं लगी कि मैं क्या कहूँ। Women. चाय मियाँ जी कह रही कि कुछ चाय बाजी मैंने तिल ला के दो जरा, तो कुछ दिनों से चाय अच्छी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपको कुछ चाय बना कर देती हूँ ताकि मियाँ जी खुश हो जाए। खोलो जरा, मैंने दूध वाली पतीली भी काट दिया तो डोंगा भी दे दिया। मैं अपने लिए कॉफी बना लूंगी, मियाँ जी के लिए चाय बनाएंगे। अब सुबह नाश्ते में भी जो है ना सिर्फ 1 कप चाय बनता है, क्योंकि मुझे चाय पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही और मेरा दिल नहीं चाह रहा चाय पीने को। तो मैं अपने लिए कॉफी बना लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बना लेते हैं हम लोग। बाजी नमक डाल दो, पत्ती डाल लेंगे, चीनी डाल लेंगे और इलायची वाली चाय बना के देंगे। मैंने कहा चले आपने मुझे लेके जाना है तो मैं आपको जबरदस्त सी अच्छी और कड़क चाय पिलाती हूँ, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और आप मुझे खुशी खुशी लेके जा सके, क्योंकि जाना भी जरूरी है। इमरान भाई चले गए, वरना मैं उनके साथ ही चली जाती। मैं ऊपर मास्टर साहब को कुछ काम बता रही थी, इमरान भाई ने दौड़ लगा दी। मेरे को जाना पड़ेगा। कैसी अच्छी चाय बनाने के लिए कितनी पत्ती डालनी चाहिए, और आप लोग अपनी चाय की रेसिपी मेरे साथ शेयर करें। मैं तो अपनी बहुत दफा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी चाय बनाते हैं तो अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर करें कि एक मग के अंदर, मतलब कि ये मेरा मग है ना, मग में चाय पीते, कप में नहीं पीते, तो उसके लिए कितनी पत्ती डालूं। चीनी हम थोड़ी कम पीते हैं, चीनी जो है ना वो तो मैं ठीक डाल लेती हूँ, लेकिन पानी और दूध की मिकदार आप लोगों ने जो ना बतानी है। अच्छा, दूध हमारे पास पहले ही बाहर है, बाजिया तो हो देता है ये सारा कुछ। चलेंगे, चीजें हमारी रेडी है। एक मग और तो दो, दूध भी गरम गरम। इतनी जल्दी चाय बन जानी ना, मेरे मियाँ ने अगर करीब आ जाए, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे मियाँ ने एकदम से हैरान हो जाना, क्योंकि दूध गर्म है, चाय बहुत जल्दी बन जाएगी। इधर मैंने थोड़ा सा जो पानी लिया था, अगर आपको इधर दिखाया जाए, जल्दी से लेके आओ, जल्दी से। पानी भी ड्राई हो गया यार, मैंने सोचा कि मैं पानी कम डालूंगी ताकि दूध वाली चाय हो तो उन्हें अच्छी लगेगी। चलें, टिश्यू चौक देता ये था, मैं टिश्यू रखा सी, बाजी ने चौकी सोच देते हैं, मैं चम्मच कॉनवास रखा सी।
और मैं चीनी की जगह पर ना हनी यूज कर रही हूँ। मैंने शायद पहले भी आप लोग को वीडियो में बताया, ये आज आपको बताते हैं और सिखाते हैं। 1 चम्मच कॉफी, ठीक है। और आपने कॉफी के अंदर गीला चम्मच नहीं रखना, क्योंकि अगर आप गीले चम्मच से निकालेंगी रखेंगी तो उसमें ना उल्ली सी लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं ठीक रहे तो आपने जो चम्मच है ना वो ड्राई होना चाहिए। अब इस तरह के 2 चम्मच में अच्छी कॉफी बनाने के लिए ना 2 चम्मच में इस तरह से डालूंगी पाउडर के। और इधर चाय हमारी देखें उबल रही है। अच्छा, अब इसमें चला जाएगा 1 चम्मच के करीब शायद गोल्डन। और मियाँ जी का रिएक्शन देखेंगे क्योंकि चाय बन गई। और अभी ये वीडियो में हमने कोई कट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इतनी ही देर में वीडियो बनी जितनी देर में आप देख रहे हैं। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि कितनी देर में ये हमने बनाई, 2 मिनट में, 3 मिनट में। मैंने सोचा शायद पानी आ ही नहीं रहा। ये आसान तरीका मैं बहुत गर्म पानी में टांग चल गई। ये मैंने आसान तरीका जो ना 2-3-4 दिन से निकाला हुआ है। गर्मी में उस तरह चाय पीने को दिल नहीं करता, और इसका इतना मजे का टेस्ट होता है ना। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं कॉफी में, दूध वाली कॉफी में हनी डालकर पीऊंगी, और ये बहुत मजे की लगती है जब मैंने ट्राई किया तो। ओके, चाय की तरह ही लग रही है, मजेदार सी। स्टॉलर जो ना रेशमी से सर पर टिक ही नहीं रहा, इसने बड़ा तंग किया हुआ है। और बच्चों ने जो ना एक शर्ट पर खाना खाया कि हमें आप रसमलाई मंगवा कर देंगे, और कुछ ने फिनिश नहीं किया। वो यही कह रहे हैं कि हमें पता है आप लोग कहते यही हैं कि आप फिनिश करोगे तो मिलेगा, हमने भी फिनिश करेंगे तो हमें मिल जाएगा। एंड देन हमने भी यही सोचा है। गर्म बहुत है और भैंस के दूध में से पता नहीं क्यों स्मेल आ रही है। शमशाद कल कंप्लेन करनी कि इतनी स्मेल वाला दूध नहीं चाहिए, और मियाँ जी को चाय भी इसलिए अच्छी नहीं लग रही। और डिब्बे वाले दूध की भी उन्हें चाय पसंद नहीं, बंदा करे तो करे क्या। मैंने कहा पाउडर वाले दूध की पी ले, वो भी नहीं पीनी। ये मसले हैं सारे। अभी फोन करते हैं, अभी फोन करके जो है ना हम दूध की कंप्लेन करेंगे तो दूध क्यों ठीक नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि क्या गंदा चारा भैंस को खिला रहे हैं। ये देखिए, अब आप इसमें से बता सकते हैं चाय कौन सी और कॉफी कौन सी है। हेलो, किधर है आप? चाय आ गई आपकी। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि बहुत अच्छी चाय बनाऊं। अब होपफुली आपको चाय ठीक लगे। अगर आपको चाय अभी ठीक नहीं लगेगी ना, कल से आपको चाय मिलेगी नहीं, कल से आपको कॉफी मिलेगी। अब ये मत समझे कि मैं धमकी दे रही हूँ कि चाय नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी, आपको कॉफी मिलेगी, ठीक है। जो मैं पीती हूँ मजे की। वैसे अभी मुझे मग जो है ना वाइब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा चलें, पैसे दें ताकि रसमलाई बच्चों को मंगवा कर दें। 250 की आती है एक डिब्बा। बच्चों को एक वाली 1 बंदे वाली सर्विंग जो ना वो मंगवा कर देंगे। 4 डिब्बे 1000 दे दें आप, या 1500 दे दें, जितने की भी आई ना तो आ जाएगी। चलिए, जब बच्चों के लिए रसमलाई आएगी, बच्चे रसमलाई खाएंगे, हम चाय पीकर तो हम मॉल की तरफ निकल जाएंगे। मैंने रास्ते में थोड़ा सा, मैं तो डाइट पर हूँ। बस ये मेरे घर वाले मुझे चाहते ही नहीं कि मैं पतली हो जाऊं। बस ऐसे ही करके ना थोड़ा थोड़ा करके बस हमारी चीट होती रहती है। खैर चलेंगे, रसमलाई मंगवाएंगे, हम चाय पियेंगे, बच्चे रसमलाई खाएंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। जाने लगे हैं मॉल के लिए निकल पड़े। तैयारी हमने कर ली है। जब नहीं पहना होता, हमने मास्क नहीं पहना होता, ये कवर नहीं किया होता, लोग आपको देखते हैं पहचानते हैं, तो फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर आप इजीली शॉपिंग नहीं कर सकते, आप सेल नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन नहीं रहती। तो अभी निकलेंगे, मियाँ जी आ रहे हैं, अभी थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, इंशाल्लाह फिर वापस घर आएंगे। आज हमने सोचा कि हम खुद ही कैमरा पकड़ के करें, क्योंकि मुझे मेरा दिल करता है कि हम कैमरा पकड़ के इस तरह भी करें, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि माइक पास होना जो ना वो ज़रूरी है। और ये फ्लैश लाइट तो मुझे पता नहीं कैसे ऑन होना शुरू होगी, मैं तो खुद इस चीज़ से हैरान हूँ। मिस्टर आमिर क्या पानियाँ देखें। और मैंने कहा मुझे जो ईद मिली है ना, मैंने कहा मुझे चेंज कर दे $। कह रहे हैं, मैंने कहा मुझे 200-300 चेंज कर दे, तो कहते हैं कि चेंज जो है ना पड़ा होगा 200 का। तो मैंने कहा मुझे $200 का चेंज चाहिए। डॉलर तो वैसे दिए थे, फिर संभाल लो। डॉलर तो वैसे दिए थे, फिर संभाल लो। हाँ माशाल्लाह, इनकी बातें सुन ले और इनकी हरकत चेक कर ले। मैंने कहा मेरी ईद है, मैं उसका जो मर्जी में उसके बाद बंद कर दें, हमारा भी जो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा मुझे ईद मिली है, उसकी मैं थोड़ी एक्स्ट्रा शॉपिंग करूंगी, अच्छे कपड़े, मुझे आपको पता है कि मुझे
मैं संभाल भी लूंगी, मैं सारा मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। क्या ख्याल है? आप टेंशन फ्री हो जाए। तुम्हें नहीं पता ना ज्यादा। मेरे होते हुए आपको टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। मुझे पता है कि पैसों को कैसे संभालते हैं कपड़ों की सूरत में। काफी देर तक आपके पास पड़े रहते। नहीं जाया करती यार, नहीं जाया करती। आप मुझे ले चलें, हम लोग काफी लेट हो गए, लेकिन मैंने कहा मैं सिर्फ 2 स्टोर्स पर जाऊंगी और जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा वहाँ काम मुकाऊंगी। मैंने कहा नहीं मुका तो हम कल जाएंगे। कल वाली बात हाँ नहीं हाँ, मैंने डील किया। मैंने कहा ठीक है हम कल नहीं जाएंगे, मुझे ले तो जाएं आज कल, फिर यही टाइम हो जाना है। खैर अभी वहाँ पहुँचेंगे, पहुँच कर दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग निकल पड़े, अभी सीधा मॉल पहुँचेंगे। मॉल पहुँच कर 2-3 स्टोर मैंने देखे हैं, वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ विदा के लिए, कुछ अपने लिए। विंडो खुली और बेल्ट आप बेल्ट पहन लें प्लीज। मेरी ये इतनी अच्छी आदत, आप कह लें कि मेरी ये इतनी अच्छी आदत है कि मैं जैसे गाड़ी में बैठती हूँ ना, गाड़ी स्टार्ट हो या नहीं स्टार्ट हो, मैं फौरन से बेल्ट पहन लेती हूँ। लेकिन मियाँ जी की बेल्ट हमेशा बताती है कि मुझे पहन लो। बाइक वाले बहुत बुरी ड्राइव करते हैं, अगर आप देख रहे हैं बाइक वाले तो प्लीज क्या करें वो? ध्यान से ड्राइव किया करें। अभी हम लेन चेंज कर लेंगे, इशारा लगा लेंगे। आपको पता है कि आप लेन चेंज करते वक्त आपको कितनी देर पहले इशारा लगाना चाहिए? जब मौका मिले लगा लें आप। नहीं 100 मीटर, 100 फीट कह रही हूँ, 100 मीटर। यार ये मेरे मीटर यार्ड फीट बहुत खराब है, तो प्लीज आपने जो ना ये 100 फीट पहले आपने इशारा लगाना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लग गया, हमारा इशारा तो लग गया और हमने लेन भी चेंज कर ली, लेकिन आप लोग को पता नहीं चला। मुझे पूरा पता चला है। ध्यान से बाइक ओके अब जाओ। चलें जी, बिस्मिल्लाह। उफ, आप बंदे को बोलें कि दोनों गेट खोल दे। एक गेट ही खुला फिलहाल, उसी से काम चलाओ। उसे पता नहीं मैडम आ रही है, देखा पूरा गेट खोलेगा। उसे पता जानता है मुझे कि ये टेस्टी अभी फूड है और इसके काम थोड़े से अनोखे हैं और थोड़े से निराले, इसलिए पूरा गेट खोलना पड़ेगा। खैर वैसे तेज गाड़ी चलाने का मजा आता है ना। और ये लोग जो पैदल जा रहे हैं, इन्हें चाहिए कि जैकेट पहने लाइट वाली, और ये ऑटो भी लाइट के बगैर ही आ रहा है। यकीन मानो, देखिए ऑटो की हालत देखिए। अन्य आवाज जा रहा है। मेरा बैग मैंने मियां जी के पैरों में रख लिया था, बहुत बुरा लगता है कि मुझे पैरों में कुछ चीज पड़ी हो। मैं हमेशा औरतों को स्कूल जाती हैं कि उनका बैग कहाँ रखें, भाई पीछे रखती हूँ तो बच्चे फ्रोला फ्रोली, और अगर आगे रखती हैं तो। हाँ जी, कैसे ड्राइव किया मैंने? शायद ग्रोसरी भी है, अच्छी नहीं की। आप लोगों ने बताना, मेरे मियां नहीं खुश हो सकते। आपने क्या शुक्राने के नफल तो नहीं नीत लिए? अब पता चले मेरे मियाँ जो ना सीधा जाके नफल पढ़ने लग जाए कि आज बेगम ड्राइव करी थी और आज आपको पता है शमशाद आपको बाजी ड्राइव करके रही है। मैं कम करती हूँ। हाय मेरे अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, बाजी बोलो। हाँ जी बाजी ड्राइव, बिल्कुल हम आज वेट कर रही थी। ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी। हमने थोड़ी सी ग्रोसरी की है, थोड़ी सी शॉपिंग की है, ताकि मैंने कपड़े लिए हूँ। आपको इस तरह करके ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी जो ना ये शमशाद देख सकें, रुक जाओ, करके ब्लॉग में दिखाएंगे।